के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जो दहशत गर्दाना हमला हुआ है, ये इंसानियत को भी शर्मसार कर गया। इंसानियत भी तार तार हो गई। पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल दहशतगर्दों ने निहत्थे निर्दोष बेगुनाह लोगों का कत्ल करके इंसानियत को भी शर्मसार किया है। यहाँ इसी पहलगाम के रहने वाले एक नौजवान आदिल शाह साहब, जो कि उस हमले के वक़्त पहलगाम के बैसरन वैली में थे और जिन्होंने उस आतंकवादी को, एक आतंकवादी को पकड़ लिया, उसकी बंदूक छीन ली। उस आतंकवादी जिसने वहाँ कुछ लोगों को बंधक बनाया था, उसको पकड़ लिया, उसकी बंदूक छीन ली। लेकिन कायर और बुज़दिल दूसरे दहशतगर्दों ने पीछे से आदिल शाह साहब के ऊपर गोलियां चलाई और जो सैलानी, जो टूरिस्ट पूरे मुल्क से और दुनिया से वहां आए थे, उनकी जान बचाते बचाते आदिल शाह साहब इस मुल्क पर, मुल्क की सलामती के लिए वो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पूरा जम्मू कश्मीर गमगीन है, पूरा हिंदुस्तान गमगीन है, पूरी दुनिया गमगीन है जो पहलगाम के अंदर हुआ है। और सारी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर पहलगाम के हापतनाड़ के इस नौजवान आदिल शाह साहब को सलूट करते हैं, सलाम करते हैं उसके जज्बातों को, जिसने अपने सीने पर गोली खाई और ना जाने कितने सैलानियों की जान बचाई, क्योंकि उसने गोली चलाते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी, एक दहशतगर्द की बंदूक छीन ली। आदिल शाह साहब के जज्बात को, उनकी वतन परस्ती, देशभक्ति, हुब्बुल वतनी के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है, सलाम करता है। हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने भी आदिल शाह साहब की बहादुरी, उनके जज्बात को, उनकी कर्तव्य परायणता को, जो उस वक़्त उन्होंने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और पता नहीं कितने सैलानियों की उसने और जान बचाई। मोदी साहब और अमित शाह साहब ने भी आदिल शाह साहब को सलूट किया है, सलाम किया है और उनके घर अपना अफसोस का शोक संदेश, कंडोलेंस मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और अमित शाह साहब का, सुनील शर्मा साहब और हम लेकर आए, उनके परिवार वालों से मिले और उनके होनहार नौजवान को कैसे पूरा मुल्क याद कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, अमित शाह साहब याद कर रहे हैं। सब ने आज दुख और ताज़ियत का इजहार उनके फैमिली के साथ किया है। पहलगाम के अंदर जो हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ, वो हमारे मेहमान, वो सैलानी जो यहाँ आए, क्या ख्वाब लेकर आए, क्या सोच लेकर आए। लेकिन अफसोस कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो आज सबूत मांगता है, उसने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में बर्बादी के मंजर लाए और आज सबूत मांगता है। ये हमारा जो हमसाया मुल्क है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर घर में आज कश्मीर के अंदर अगर दुख तकलीफ है तो उसका गुनाहगार, कसूरवार ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, और जिसमें वादी कश्मीर के जो आवाम है, मैं उनको एक बात आज दिल से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, जब पहलगाम में सैलानियों पर हमला हुआ, पूरा कश्मीर गुस्से में आ गया,
और पूरे कश्मीर ने इस दहशतगर्दी की, इस आतंकवाद की मजम्मत की। नौजवान सड़कों पर उतरे, बंद काल, पूरा कश्मीर 2 दिन से बंद है। ये दिखाता है कि ये दहशतगर्दों ने केवल हमारे आए यहाँ मेहमानों, सैलानियों पर हमला नहीं किया, ये जम्मू कश्मीर की रूह पर इन दहशतगर्दों ने हमला किया। एक बंदूक की गोली ये कभी किसी का भला नहीं कर सकती है। इस पाकिस्तान की बंदूकों से निकली गोलियों ने हजारों बेगुनाह लोगों का कत्ल जम्मू कश्मीर। खेल बंद होना चाहिए। ये बंदूक ये कभी किसी का भला नहीं कर सकती। इस पाकिस्तान ने जो बंदूकें यहाँ भेजी, इसने कश्मीर को भी बर्बाद किया। लेकिन आज पूरी दुनिया ये समझ रही है, और आज कश्मीर के लोग भी, कश्मीर के नौजवान भी ये बात समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आए बंदूक वाले ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। दादा, इंडिया कब तक भारत एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के साथ प्यार मोहब्बत करता है। वासुदेव कुटुंबकम के पूरा परिवार, सारी दुनिया सुखी रहे, सारी दुनिया के लोग खुश रहें। हम तो इस सोच के हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। लेकिन अफसोस कि हमारा हमसाया जो है उसने बहुत कत्लेआम किया। एक बात तो सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान अमन, शांति, खुशहाली, प्यार और मोहब्बत में यकीन रखता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की सलामती, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर कोई चैलेंज करेगा तो फिर 1965 और का वो दौर याद होगा जब लाहौर में भी तिरंगे झंडे हिंदुस्तान की फौज ने लगाए थे, और 1971 में फिर ढाका के अंदर भी पाकिस्तानी भागते हुए नजर आए थे, और कारगिल युद्ध में भी जब घुसकर आए तो ज़रूर थे पाकिस्तान की फौज, लेकिन वो वापस जा नहीं सकी थी। हिंदुस्तान की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन हिंदुस्तान अमन पसंद, मोहब्बत पसंद, शांति प्रिय देश है। हम अमन, शांति, खुशहाली चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सलामती पर चोट करेगा फिर उसको बड़ा प्रहार सहना पड़ेगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है, कश्मीर के गुनाहगारों को, पहलगाम के दोषियों को, ये दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को, जिन्होंने यहाँ बेगुनाहों का, आदिल शाह साहब जैसे बेगुनाहों का जिन्होंने खून बहाया है, मोदी साहब ने कहा है कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे।